क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। मेरी तो कहा जा रहा था कि जी नो ट्रैवल एडवांटेज है, नो ट्रैवल एडवांटेज है, तो ये तो अगर लाहौर में खेलते तो ये वहाँ पे भी जीत जाते। मानेंगे, इज इट like would you agree with that or would you say कि मतलब in terms of the team इस वक्त ये बात करना मुझे समझ में नहीं आएगा, वेरी ऑनेस्ट बताऊं। they won the trophy rightly so because they dominated all the way। बात कर रही हूं, चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। उन्होंने पहले बैटिंग भी की, बाद में भी की, उन्होंने भी ट्रैवल किया। ये जो अगर फर्ज करें 1.5 घंटे की फ्लाइट किसी ने ले ली यहाँ से कराची से वहाँ जाने की, तो मेरा ख्याल वो इस मौके पे बात करना इररिलेवेंट लगता है। मैं ये बात कर रही हूँ कि उनकी टीम इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है कि इस वक्त उनको दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो तो वो शायद अनकंडीशनल बेस्ट है ना। ये एक बात ये हो रही है कि वुड यू थिंक कि उन्होंने अपनी बेसिस इस तरह से कवर किए, टीम डेवलप ऐसे की है कि वेन्यूज आर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स क्रेडिट टू देम। कहीं ना कहीं हमें एक चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नजर आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए, सर बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस, 300 प्लस। देखें, या तो सिर्फ अगर उन्होंने क्रिकेट इंडिया में जीती हो या यूएई में जीती हो तो फिर आप बोल सकते हैं यार दूसरे वेन्यूज़ पे भी खेलना चाहिए था। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया है, तो पीछे तो कुछ बचा नहीं है। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेस है। आज भी देख लें, 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को? देखें, हर चीज़ जो है वो लड़ी एक ही जगह पे कनेक्ट होती है जाके। वो ये है कि राइट प्लानिंग, फिर उसकी राइट एग्जीक्यूशन, और लोग जो रखे थे उन्होंने पूरा अपना होमवर्क अच्छा किया। पहले आपको केपेबल लोग रखने हैं, फिर उनकी आपने सुननी है, क्योंकि केपेबल लोग ही आपको प्लान बना के देते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो चेयरमैन है वो रखेगा लोगों को और चेयरमैन ही जो है वो, ऐसा नहीं होता है। इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको जो इंडिया खेला जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप जब केपेबल लोगों को रखते हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। उन्होंने लॉन्ग रन दिया, राइट लोगों को लेके आए, फिर उसके बाद उनको रिजल्ट्स जो है वो अब जाके नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस उसको आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। आधा तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। रीजन बता रहे हैं। देखिए, ये बड़ी आसान चीज़ें होती हैं ऊपर से कहना जी उनका ट्रैवल नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, वो होता है, बट लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो उस तरह आपको नहीं करती किसी भी एथलीट को, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये चीजें करनी है। बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर गए थे, बात कर रहा था ना, मैं उसके थे 400 रन की इतनी बड़ी टीम है, लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340, 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहाँ तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। वो अगर इसको उस चीज़ के साथ मिलाना, जैसे लास्ट टाइम आ गया था कि बॉल के अंदर जो है जी चिप डली हुई है, तो ये भी वही मैं इसको बोलूँगा कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कि आपने यू गॉट टू प्ले गुड क्रिकेट एंड दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उनके देखें, उनके जो प्लेयर्स हैं, लीडर तो नहीं ना आके उसने बॉलिंग की, अगर 2 बैटर्स अच्छा खेल रहे थे, उन्हीं स्पिनर। रोहित शर्मा पे तो जो है वो प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितनी भी टीम्स खेली, यहाँ पे खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है, वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा, वो बल्ले पे अच्छा आता, यहाँ बॉल रुक के आया। हेलो दोस्तों, तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसे पचा नहीं पा रहे हैं।
इंडिया की जीत पर ये कुछ ना कुछ नुस्खे निकाल रहे हैं। उन्हें कुछ दिनों से इंडिया की टीम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पिच पर, और उन्हें काफ़ी एडवांटेज था। पाकिस्तान के कुछ दिग्गज क्रिकेटर या एक्स क्रिकेटर जो है इस पर बात कर रहे हैं कि उनको काफ़ी पिच का एडवांटेज था। इसी हवाले तनवीर अहमद ने कहा कि बीसीसीआई और ये आईसीसी की मिली भगत है कि टीम इंडिया को एक ही पिच पर बार बार मैच खिलाया जा रहा है। तो टीम इंडिया को नो ट्रैवलिंग का भी एडवांटेज मिल रहा है, और पिच भी जो है वो टीम इंडिया के हिसाब से बनाया जा रहा है। वो इस तरीके का पिच तैयार कर रहे हैं जो टीम इंडिया के लिए सूटेबल होता है। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि जहाँ टीम इंडिया को मैच खेलना था वो अभी लाहौर का मैदान था, जहाँ पे इंडिया के सारे तीनों मैच वहीं होना थे। इंडिया वहाँ भी अगर जीत जाता तभी ये लोग यही बोलते कि ये टीम इंडिया को एडवांटेज था कि उन्होंने तीनों मैच लाहौर के स्टेडियम में ही खेले और उन्हें इस चीज़ का एडवांटेज हुआ। तनवीर अहमद ने यह भी कहा कि ये बीसीसीआई और आईसीसी दोनों मिले हुए हैं, टीम इंडिया के लिए ऐसा पिच तैयार करते हैं जो एकदम फट्टा विकेट होता है, जिस पर स्पिनर को काफ़ी मदद मिलती है, और टीम इंडिया ने इसीलिए 4 स्पिनर वहाँ पर खिलाए। अगर इनको पता था कि वो स्पिन के लिए ट्रैक है तो आप भी अपनी पाकिस्तान टीम को भी इस तरह की तैयारी करना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर जो है खिला सकते हैं। इनके पास एक स्पिनर तो है नहीं ठीक का। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि टीम पाकिस्तान में एक डैनिश कनेरिया नाम का एक स्पिनर होता था, जो कि वो एक हिंदू था और इन्होंने धर्म के नाम पर बाहर कर दिया था। बाद मुझे पाकिस्तान की टीम में आज तक कोई ढंग का स्पिनर दिखा ही नहीं जो टीम इंडिया के मुकाबले का हो। खैर, इन सब बात को छोड़ते हुए तनवीर की इस बात को लेकर मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक और शोएब अख्तर ने पलटवार करते हुए कहा। आइए देखते हैं पाक मीडिया रिएक्शन। अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। जो बाकी के स्पिनर्स ने स्ट्रगल की यूएई में जाके, वो कंसिस्टेंट नहीं थे। आज भी अगर आप देखें रचिन को या आप उसको सैटनर को भी देखें, दे वर इनकंसिस्टेंट। कभी वो बहुत ज़्यादा आगे बॉल कर रहे थे, कभी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे। उनके स्पिनर्स जो हैं इंडिया के, वो कंसिस्टेंटली जो है एक अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इसीलिए उनको वो सक्सेस मिली। खेला किस तरीके से पाकिस्तान के हिसाब से, भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे खेलेंगे। अभी शो स्टार्ट होने से पहले बात कर रहा था, 2023 का एशिया कप हुआ, कहाँ हुआ? दुबई में। सारी टीमें वहां पे थी, किसी ने कोई बात बोली नहीं कि जी इंडिया वहां इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहा तो श्रीलंका कुछ नहीं कर रहा तो फलाना कुछ नहीं कर रहा, किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? और देखें, ये जो जसवाल की बात की आपने, या जो उनकी T20 की टीम है, वो बड़े टैलेंटेड है, बट वो लॉन्ग रन के लिए अभी वो उस तरह नहीं है। तो वो मंजे हुए प्लेयर, ओडीआई क्रिकेट जीतने के लिए आपको लॉन्ग रन के लिए स्किल चाहिए। सब टीमें वहां थी, सही, सब टीमों के पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के पास थी। ये तो खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई सीधी बात है, उसी टीम ने जीतना था ना, उनकी बैटिंग के ऊपर प्रेशर आया। अब आप ये जितने भी मैच में बता रहा हूं आपको, इतना आखिरी ओवर में जीते भाई, 8-8 नंबर पे तो उनकी बैटिंग है। आपको 2 ओवर अच्छे खेलना, 4 ओवर अच्छे बैटिंग में या 2 ओवर अच्छे कराना, उससे आप वनडे क्रिकेट नहीं जीत सकते। इसीलिए वो प्लान आउट करते हैं चीजें जब उनकी प्रोडक्ट। अगर आपको ये जितने भी मैच जीते ना, ये सब देख लें, जिसमें वो कोहली ने 100 किया या शुभमन गिल ने 100 किया या रोहित ने आज रन किए, इन सब मैचेस में आप देखें एंड में जाके बॉल टू बॉल ही रन चाहिए तकरीबन, बॉल टू बॉल ही। ये क्यों नहीं फंस रहे थे? क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं, तो फिर 8 तक जब आपकी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी टीमों के पास एक भी